भी सोचा है कि असली ताकत होती क्या है? क्या वो जो कभी झुकती नहीं, या फिर वो जो सही वक्त पर झुकना जानती है? आज एक बहुत पुरानी कहानी से ताकत का एक ऐसा ही राज खोलते हैं। एक ऐसे पेड़ की कहानी जिसे कोई भी कभी भी हरा नहीं सका। हम सब लोग मजबूत दिखना चाहते हैं, बिल्कुल अटूट बनना चाहते हैं ना। पर सवाल तो वही है कि आखिर ये अटूट शक्ति आती कहां से है? क्या ये बड़े आकार से आती है, या दिखावे से, या फिर किसी ऐसी जगह से जहां हमारी नजर भी नहीं जाती? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी इस कहानी में कह लीजिए दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ हैं ज्ञानी महर्षि नारद और दूसरी तरफ घने जंगल के बीचों बीच शान से खड़ा एक बहुत ही शानदार विशाल सेमल का पेड़। तो हुआ ये कि नारद जी उस पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ता रहे थे और उसकी शान देखकर हैरान थे। इतना विशाल, इतना सुंदर। तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पेड़ से पूछा, वृक्षराज, तुम्हारी इस मजबूती का राज क्या है? भाई बड़े बड़े तूफान आते हैं पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ये कैसे मुमकिन है? और पेड़ का जवाब सुनिए। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हवा में तो इतनी ताकत ही नहीं कि वो उसे हिला भी सके। ये कोई मामूली दावा नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब देखिए, यहीं पर सारी बात उलझ जाती है। नारद जी को लगा कि यह आत्मविश्वास नहीं, ये तो घमंड है। उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ अपनी ताकत के नशे में चूर हो गया है और उसे सबक सिखाना ही होगा। कभी कभी हम सब भी तो यही गलती कर बैठते हैं, है ना? तो नारद जी ने ठान लिया कि इस घमंड को तोड़ना ही है। वो सीधे पहुंचे पवन देव यानी हवा के देवता के पास, और वहां जाकर उन्होंने पेड़ की कही बात को कुछ इस तरह बताया कि पवन देव का तो खून ही खौल उठा। उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि वो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और फिर वही हुआ। पवन देव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ऐसा भयंकर तूफान आया जो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला दे। सबको यही लगा कि भाई अब तो इस पेड़ का अंत निश्चित है। लेकिन कहानी का असली जादू तो अब शुरू होना था। वो सेमल का पेड़ वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, समझदार भी था। उसे अंदाजा हो गया था कि खतरा बहुत बड़ा है और उसने लड़ने की नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग ही तैयारी शुरू कर दी। और ये देखिए उसकी रणनीति। ये कमाल का नजारा था। तूफान से लड़ने के बजाय पेड़ ने अपनी सारी हरी भरी पत्तियां, अपनी खूबसूरत टहनियां, अपना सारा वैभव, सब कुछ एक एक करके गिरा दिया। जहां एक शानदार पेड़ खड़ा था वहां अब सिर्फ एक ठूंठ बाकी था। तूफान आया, पूरी ताकत से टकराया, लेकिन उस ठूंठ का क्या बिगाड़ता? हवा को पकड़ने के लिए न कोई पत्ती बची थी, न कोई डाली। हवा बस उस ठूंठ से टकराकर गुजरती रही और आखिरकार थक हार कर वापस लौट गई। पेड़ जीत चुका था। कुछ समय बाद नारद जी उसी जंगल से गुजरे। वो ये देखने आए थे कि उस घमंडी पेड़ का क्या हाल हुआ। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो तो दंग ही रह गए। पेड़ पहले की तरह ही हरा भरा अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। नारद जी से अब रहा नहीं गया। उन्होंने पेड़ से पूछा, ये हुआ कैसे? वो विनाशकारी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, आखिर इसका रहस्य क्या है? अब वो जवाब आने वाला था जिसने नारद जी की पूरी सोच ही बदल दी। पेड़ ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उसने बताया कि ये जो शान शौकत है, ये जो हरियाली है, ये सब दुनिया की सेवा के लिए है। वो इस वैभव का मालिक तो है पर इसका गुलाम नहीं है। और इसी सोच को कहते हैं निर्लिप्त कर्म योग। मतलब कर्म करो, दुनिया को सुंदर बनाओ, लेकिन उससे मिलने वाली शोहरत या दौलत से ऐसे मत जुड़ जाओ कि जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ ही ना सको। असली मुद्दा यही है। और फिर पेड़ ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, मुझे अपनी इन हरी भरी पत्तियों पर गुमान नहीं था। मेरा असली गर्व तो इस बात में था कि जरूरत पड़ने पर मैं ये सब कुछ त्याग कर एक मामूली ठूंठ भी बन सकता हूँ। असली ताकत छोड़ देने की क्षमता में थी। ये जवाब सुनकर नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे, जिसे वो पेड़ का घमंड समझ रहे थे वो तो उसकी गहरी समझ थी। उन्हें समझ आया कि असली शान बाहरी दिखावे में नहीं होती बल्कि वो अंदरूनी मजबूती में होती है। नारद जी समझ गए कि दौलत या शोहरत रखना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है उसके मोह में फंस जाना। असली शक्ति इस आजादी में है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी पद को जरूरत पड़ने पर छोड़ सकें। ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खुद पर एक दाग तक नहीं लगने देता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली शक्ति क्या है।
वो जो दुनिया को दिखती है, या वो जो मुश्किल वक्त में सब कुछ छोड़कर भी खुद को बचा ले जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।